ओके बेटा, तो दिस लैंड ऑफ आर्ट्स जो लास्ट बट वन फॉर्म है हमारी, तो इसमें हमें ये लेसन 8 का फॉर्म है 5th के इंग्लिश का। तो इसका नाम है दिस लैंड ऑफ आर्ट्स, और ये फॉर्म असल में कश्मीरी में लिखी गई है, और ये बहुत मशहूर शायर जो कश्मीर के हैं गुलाम अहमद महजूर साहब, उसने लिखी है, और इसका ट्रांसलेशन जो है ये प्रोफेसर जी.आर. मलिक साहब ने किया है। तो हम इसको पढ़ेंगे, और इसके बाद अगर हमारे पास टाइम मिला तो मैं आपको इसका कश्मीरी का वर्जन भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो दिस लैंड ऑफ आर्ट्स, इसका असल जो उन्वान है इस फॉर्म का, द बुलबुल चिर्प्स, चिर्प का मतलब होता है चहचहाना, द बुलबुल चिर्प्स टू द ब्लॉसम्स, ब्लॉसम्स फूलों को कहते हैं, शगुफों को कहते हैं, और वो उनको बोलता क्या है, ए फ्लावर गार्डन इज दिस लैंड ऑफ आर्ट्स, यानी कश्मीर की, वो वादी कश्मीर की तारीफ करता है, और बुलबुल की जुबानी वो हमें ये सुनाना चाहता है। महजूर हमें ये बुलबुल की जुबानी सुनाना चाहता है, हालांकि ये जी.आर. मलिक साहब ने उसका ट्रांसलेशन किया है। और बुलबुल जो है वो चहचहाता हुआ शगुफों की तरह, फूलों की तरह बोलता है, उनको बोलता है, क्या बोलता है, फ्लावर गार्डन इज दिस लैंड ऑफ आर्ट्स, ये जो अल्लाह ने हमें ये जमीन बख्शी है, दे दी है, ये गुलशन की तरह है, ये एक बाग की तरह है, और दिस लैंड ऑफ आर्ट्स इज अ फ्लावर गार्डन, और फिर उसको रिपीट करता है उल्टे तरीके से, और फिर कहता है कि ये जो हमारी जमीन है ये एक गुलशन की तरह है। ए फ्लावर गार्डन इज दिस लैंड ऑफ आर्ट्स, मतलब यही है, ये कभी इसको उल्टा करता है, कभी उसको उल्टा करता है। तो फिर कहता है कि ये जो गुलशन है ये हमारी मादरे वतन, ये हमारी जमीन है। यानी कभी कहता है दिस लैंड ऑफ आर्ट्स इज अ फ्लावर गार्डन, कभी कहता है ए फ्लावर गार्डन इज दिस लैंड ऑफ आर्ट्स, तो मतलब इसका सेम है। क्लियर? ओके। सन्नी समिट, समिट कहते हैं पर्वत की चोटी को, जो पहाड़ होते हैं उसका जो आखिरी हिस्सा टॉप होता है उसको हम समिट कहते हैं। गर्ल इट अराउंड, गर्ल का मतलब घेरना, यानी हमारे इर्द गिर्द पहाड़ों की चोटियां, जैसा आप जानते हैं कश्मीर का यही मंजर है, समझ रहे हैं। सन्नी समिटस यानी वो सूरज की रोशनी में चमकते हुए जो बर्फीली चोटियां हैं उन्होंने घेर रखा है इसको इर्द गिर्द। फेयर वॉल्स ऑफ शाइनिंग मार्बल, और ये ऊंचे ऊंचे दीवार, खूबसूरत दीवार जो देख रहे हैं ये ऐसे जैसे चमकते हुए संगमरमर, चमकते हुए संगमरमर। इन द मिडल इज दिस जेम सो ग्रीन, और दरमियान बीचों बीच में ये जो गौहर नायाब है ये हमारी जमीन है, ये हमारी मादरे वतन, ये हमारा गुलशन है, और ये लहलाता हुआ सरसब्ज़ शादाब। ए फ्लावर गार्डन इज दिस लैंड ऑफ आर्ट्स, और फिर कहता है ये हमारी वादी जो है या ये हमारा गुलशन जो है यही हमारी जमीन है, यही हमारा वतन है, यही हमारी लैंड है। इन द वैलीज, ये वैलीज वादियां, इन द वैलीज ऑफ माउंटेन रेंजेस, ये वादियों की सरजमीन जो पहाड़ों के बीचों बीच है। स्प्रिंग हैज चोजन ए सीट टू रेस्ट, इसके बीचों बीच ऐसा लगता है कि जैसे वो सोच लिया है, मशवरा किया है चश्मों ने कि हम इसके बीचों बीच अपना मस्कन बनाए, वहां पर हम निकलें पहाड़ों के बीचों बीच। ट्यूलिप्स ब्लूम इन गार्डन्स लाइक शालीमार, और यहां के बागों, शालीमार जैसे बागों में, जो कि एक मुगल गार्डन है, आप जानते हैं डाल के गिरद जो मुगल गार्डन है उनमें से शालीमार एक है, तो उसमें गुले लाला के फूलों ने वहां उगना शुरू किया है। ट्यूलिप्स ब्लूम इन गार्डन्स लाइक शालीमार, शालीमार के बाग में या शालीमार जैसे बागों में यहां के लाला, गुले लाला खिलते हैं। ए फ्लावर गार्डन इज दिस लैंड ऑफ आर्ट्स, और यही गुलशन जो है फूलों का ये हमारा मादरे वतन है। स्प्रिंग्स रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, चश्मे, दरिया और नदी नाले, रिवलेट्स एंड रोरिंग वाटरफॉल्स, और छोटे दरिया, रिवलेट्स का मतलब होता है छोटे दरिया, और गरजते हुए वाटरफॉल, गरजते हुए आबशार। आर थ्रिल्ड, वो बड़े पुरजोश है विद द जॉय ऑफ स्प्रिंग, आने वाले बहार, जो आता हुआ बहार है उसमें वो बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं।
ये हमारे दरिया, ये वाटरफॉल, क्योंकि उनमें पानी आ जाता है मौसमी सरमा की लंबी सर्दी के बाद। जब बर्फ़ पिघलना शुरू होती है तो फिर आबशारों में, इन नदी नालों में फिर पानी आना शुरू हो जाता है। ए फ्लावर गार्डन इज दिस लैंड ऑफ आर्ट्स, और ये ज़मीन जो है, ये जो गुलशन जो है, ये हमारी ज़मीन है। अराउंड रोजेस द बुलबुल टर्न्स इन लव, गुलाब के फूलों के गिर्द बुलबुल जो है वो बिल्कुल मोहब्बत में सरशार हो चुका है। एंड द बम्बल बी सीक्स द नार्सिसस, और भंवरा जो है वो गुले नरगिस के ऊपर फिदा हो चुका है। यानी यहाँ के मंजर नामे, यानी जब यहाँ रंग बिरंगी फूल खिलते हैं तो उन फूलों में एक कशिश होती है जानवरों के लिए, परिंदों के लिए। बुलबुल जो है ये हमेशा जो बाग में फूल खिलते हैं उनके रस पीने में मशगूल नजर आता है बाहर के मौसम में। और इसी तरह जो भंवरा होता है, बम्बल बी, ये में से बम्बर वनन कशिर पर, तो बम्बल बी जो है वो गुले नरगिस, जिसको हम यम्बरजल कहते हैं कश्मीरी में, उसके गिर्द घूमता है, वो उसका दीवाना हो गया है। कश्मीरीज फील ड्रंक, यहां तक कि खुद कश्मीरी भी वो मस्त हो चुके हैं इन एक्साइटमेंट, जोश में। जब बाहर का मौसम आता है तो कश्मीरी भी बड़े जोश में आ गए हैं, मस्त हो चुके हैं। ए फ्लावर गार्डन इज दिस लैंड ऑफ आर्ट्स, और ये हमारा गुलशन जो है ये हमारी जमीन है, मादरे वतन है। महजूर दिस होमलैंड ऑफ आर्ट्स, अब वो अपने आप से कह रहा है, महजूर अपने आप से कह रहा है कि ये जो मेरा मादरे वतन है इज ए चार्मिंग गार्डन इंडीड, ये यकीनन बड़ा दिलकश गुलशन है, इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत खूबसूरत बाग की तरह है। लेट अस शावर आवर लव ऑन इट, चलिए हम भी इस पर अपनी मोहब्बत की थोड़ी सी छींटे मारे, हम भी इसके साथ प्यार करें, मोहब्बत करें। इसने हमें प्यार में बहुत कुछ दिया है, इसके लालोजार, इसके पहाड़, इसके बर्फीली चोटियां, इसके नदी नाले, हर चीज इसने हमें दी है, इसने हमें हमारे साथ मोहब्बत की है, तो हम भी इसको थोड़ा सा मोहब्बत वापस, थोड़े से मोहब्बत की छींटे हम भी इस पर मारे, यानी इसकी खिदमत हम भी करें। ए फ्लावर गार्डन इज दिस लैंड ऑफ आर्ट्स, और ये हमारा गुलशन जो है ये हमारी जमीन है, मादरे वतन है। ये गुलाम अहमद महजूर साहब ने लिखी है, और ट्रांसलेट मैंने पहले ही कहा कि इसको जी आर मलिक साहब ने ट्रांसलेट किया है। अब इसमें जो हमने नए वर्ड्स पढ़े हैं, इनमें बुलबुल है, और चिरप है, ब्लॉसम है, समिट है, गिडल है, और ब्लूम, रिवलेट, रोरिंग, टिल्ट, बम्बल बी और नार्सिसस, और ये सारे अल्फाज जो है इनका मैंने मीनिंग पहले ही बताया। तो अब हम इन्हीं को एक मरतबा फिर अंग्रेजी की मीनिंग में समझने की कोशिश करेंगे। पहले आता है बुलबुल, इट्स अ बर्ड, हम जानते हैं बुलबुल कश्मीरी में इसको कहा जाता है, बड़ा खूबसूरत जानवर होता है। चर्प स्पेशली ऑफ ए बर्ड, जिसको हम चर्पिंग कहते हैं, यानी चहचहाना उनका, टू मेक ए शॉर्ट हाई पिच साउंड या हाई साउंड। ब्लॉसम का मतलब एक स्मॉल फ्लावर ऑन ए ट्री और ए प्लांट, जो अभी पूरा खिला हुआ ना हो उस फूल को कहते हैं। इसको हम असल में उर्दू की प्रॉपर लैंग्वेज में इसको शगुफा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शगुफा। गर्ल का मतलब होता है सराउंड, यानी इर्द गिर्द घेरा जो है, घेरा किया हुआ। ब्लूम का मतलब ग्रो। रिवलेट ए वेरी स्मॉल स्ट्रीम, छोटा सा दरिया, छोटा सा नाला। रोरिंग मेकिंग लाउड एंड डीप साउंड, बहुत गहरा शोर मचाना। थ्रिल्ड एक्सट्रीमली प्लीज्ड, पुरजोश होना। बम्बल बी ए लार्ज हेयरी बी, मैंने आपको बताया इसको भंवरा उर्दू में कहते हैं, और कशिर पर मीन्स बम्बर वनन। और नार्सिसस, इसको यम्बुरजल हम कहते हैं। ये गुले नरगिस इसको उर्दू में कहते हैं। ए फ्रैग्रेंट वाइट एंड येलो फ्लावर सिमिलर टू ए डैफोडिल, ये डैफोडिल की तरह होता है। उसके बाद आता है रीडिंग इज फन। अब इसके सवालात हैं। ओके, रीडिंग इज फन में पहला सवाल जो है, व्हाट डज द बुलबुल से टू द ब्लॉसम्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा। पहले स्टेंजा और दूसरे स्टेंजा में बुलबुल जो है वो इन शगुफों से क्या कहता है, फूलों से क्या कहता है? वो कहता है इन द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा द बुलबुल सेज टू द ब्लॉसम्स दैट द लैंड व्हिच इज लाइक ए फ्लावर गार्डन इज देयर्स।
वो उसे कहता है कि जो ये फ्लावर गार्डन की तरह ये जो गुलशन है ये उनका है, ये उनका है। In the second stanza, he says that his homeland is surrounded by the walls of shining marble. दूसरे स्टेंजा में वो कहता है कि ये जो उसकी होमलैंड, जो उसका मादरे वतन है, इसके चारों अतराफ में पहाड़ फैले हुए, ये पहाड़ों में गिरी हुई वादी है। क्लियर? दूसरे में दूसरा क्वेश्चन, हाउ इज द वैली डिस्क्राइब्ड इन द थर्ड स्टेंजा? अब तीसरे स्टेंजा में क्या कहा है? इन द थर्ड स्टेंजा, तीसरे स्टेंजा में कहा है द वैली इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्प्रिंग। वादी को तशबीह दे दी गई है एक चश्मे के साथ, दैट हैज चोजन अ सीट टू रेस्ट इन द मिडल ऑफ द माउंटेन्स, जिसने ये अपने साथ मशवरा किया है कि मैं पहाड़ों के बीच बीच में फूट पड़ूं। एक चश्मे के साथ तशबीह दे दी गई जो पहाड़ों के बीचों बीच है, यानी हमारी वादी को किसके साथ तशबीह दे दी गई है? गार्डन के साथ। ऐसे गार्डन के साथ जो पहाड़ों के गिर्द, पहाड़ों के बीचों बीच, पहाड़ उसके इर्द गिर्द है और पहाड़ों के बीचों बीच वो वाकया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द हैप्पी मूड ऑफ द वाटरफॉल्स, रिवर्स एंड वाटरफॉल्स? तो ये यहां पर जो सवाल है इसमें 2 मरतबा हुआ है, हैप्पी मूड ऑफ रिवर्स एंड वाटरफॉल्स है। तो इसका जो पूछने का मकसद ये है कि जो वाटरफॉल्स और रिवर्स के मूड को किस तरह से इसमें डिफाइन किया गया है। प्लीजिंग एंड रोरिंग साउंड ऑफ रिवर्स, कि वो शोर मचा रहे हैं। मैंने कहा जब ये कशिर पर सोत का आले लिए वन छो, तो जो हमारे नदी नाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा सर्दी के इसमें उनमें कोहरा लग जाता है और उनमें पानी नहीं होता है। फिर जब बाहर आता है और धीरे धीरे उनमें पानी आना शुरू हो जाता है तो वो शोर मचाते हैं, तो वो शोर मचाते हैं। उनके शोर को, जो आबशारों का शोर होता है, जो दरियाओं का शोर होता है, उसको उनके हैप्पी मूड यानी उनकी खुशी से तशबीह दे दी गई है। क्लियर? ओके। उसके बाद है नंबर 4, व्हाट इज द पोएट्स विश इन द एंड? आखिर में जो शायर है वो क्या चाहता है, उसकी ख्वाहिश क्या है? और लास्ट में वो कहता है कि इसने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे इस वतन ने, तो हमें भी इस पर थोड़ा सा मेहरबान होना चाहिए, हमें भी इसके साथ थोड़ी सी लव करनी चाहिए। इन द एंड द पोएट विशेस टू शावर हिज लव टू हिज होमलैंड। आखिर में शायर ने इस अपनी सरजमीन गुलशन वतन पर मोहब्बत निसार करने की जो है बात की है, इसकी ख्वाहिश जाहिर की है। विच इज़ लाइक ए चार्मिंग गार्डन, जो कि बड़े ही दिलकश बागीचे की तरह दिखती है। उसके बाद आता है लैंग्वेज वर्क। पिक आउट द एडजेक्टिव्स यूज्ड इन द पोएम। इसमें सनी है, शाइनिंग है, फेयर है, ग्रीन है, चार्मिंग है, इस तरह के जो अल्फाज हैं आप देखेंगे। मैंने आपको एडजेक्टिव्स बहुत दफ़ा पढ़ाए हैं और इसके अलावा भी अगर कोई मुझसे रह गया हो तो वो आप देख लेंगे खुद, तो मैंने यहाँ पर ये डाल दिए हैं। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। और अब कुछ अल्फाज दिए गए हैं तो इनका एंटोनिम आपको बताना है। फेयर का क्या आएगा? वेरी गुड। और उसके बाद शाइनिंग का क्या आएगा? डिम। ब्लूम का आएगा वाइदर, यानी ब्लूम का मतलब है जब खिलते हैं फूल, लेकिन फूल जब मुरझाते हैं यानी वाइदर हो जाते हैं, यानी यथस्वानंचे तिम बारगसिन, तो उसको वाइदर करना बोलते हैं। क्लियर? और थ्रिल्ड का मतलब होता है पुरजोश होना, और इसका वेरी जब आप में जोश ना हो, यानी आप ऐसे ही हो, गमगीन हो। जॉय, मिजरी। वेरी गुड। लेट अस टॉक। How do gardens, mountains, rivers, streams and waterfalls make a place beautiful? Share your ideas with the class. किस तरह से हमारे पहाड़, बाग, ये किस तरह से, असल में खूबसूरती का नाम यही है। पहाड़ों को ही हम पहाड़, जब जहाँ जिस इलाके में खूबसूरत पहाड़ ना हो, जहाँ जंगल ना हो, जहाँ दरख्त ना हो, सब्ज़ार ना हो, गार्डन ना हो, तो ऐसी दुनिया को हम खूबसूरत कह ही नहीं सकते हैं। सो द गार्डन्स, माउंटेन्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड वाटरफॉल्स आर गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस। ये हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है खूबसूरती के हिसाब से, समझ रहे हैं? दे इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द प्लेस ड्यू टू देयर सीनिक व्यू एंड काम सूदिंग साइट। और जहां कहीं भी आपको ये नजर, ये चीजें आएंगे, यानी स्प्रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं, वाटरफॉल्स नजर आ रहे हैं, पहाड़ नजर आ रहे हैं, ग्रीनरी नजर आ रही है, ये वो एक नजारा पेश करते हैं जो किसी भी जगह की खूबसूरती को दोबाला करते हैं, उनकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। क्लियर? देयर इज फ्रेशनेस इन नेचर। और जहां कहीं भी ये होते हैं ये चीजें, वहां पर ताजगी हर तरफ नजर आती है।
They add to beauty of a place, and in absence of these, life will be a dull and lifeless place. अब जहां कहीं भी ये नजर आते हैं तो हर जगह जितने भी ये चीजें हों उतनी ज्यादा उसमें ब्यूटी में इजाफा होता है, और अगर ये नहीं हो तो वहां जिंदगी मुर्दा लगती है, वहां जिंदगी का नामो निशान नहीं दिखता है। क्लियर? उसके बाद आता है लेट अस राइट, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी शुड डू टू प्रिजर्व द ब्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको बाद में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें जो है जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं 4-5 पॉइंट्स, ये आपको ज़िंदगी भर याद रखने चाहिए। और इस चीज़ को सिर्फ हमें JNK में नहीं करना है बल्कि पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में हमें इस चीज़ को समझना है, तो तब जाके दुनिया जो है एक अच्छी खूबसूरत जगह रहेगी इंसानों के लिए। We can do following things to prevent the beauty of JNK. जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को इसको हयात बख्शने के लिए, इसको लंबी उम्र बख्शने के लिए हमें ये सारे काम आज से ही करने चाहिए। क्लियर? पहला काम, we should conserve our forests. सबसे पहला काम जो हमारे जंगलात है उनको हम उनकी रखवाली करें, उनको हम ना काटें, उनको हम हमेशा हमेशा के लिए सदा बाहर रखें। We should plant more and more trees. बहुत ज़्यादा दरख्त हमें उगाने चाहिए। We should reduce the pollution. ये बहुत बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है। पोल्यूशन हर तरह का है, एयर पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है, सॉइल पोल्यूशन भी है, और यहाँ तक कि हमारा माइंड पोल्यूशन भी है। हमारा दिमाग भी पोल्यूट हो गया है। तो हमें हर तरह के पोल्यूशन से इसको पाक करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। खासकर जो पॉलीथीन का जो सबसे भयानक पोल्यूशन इस वक्त दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है इसने, वो है पॉलीथीन। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए, और बार बार हम आपको स्कूल में इसके मुतालिक बताते हैं, ड्राइव्स कराते हैं, और स्कूल की सफाई में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि डीप पॉलीथीनिंग हम इसके सराउंडिंग की बार बार करते हैं। सही है? ओके, तो ये आपको यहाँ पर ही नहीं करना है, यहाँ हम आपको सिखाने के लिए करते हैं। असल में ये करना है अपने एनवायरनमेंट में, पूरे माहौल में, घर में, घर के इर्द गिर्द, अपने गाँव में, जहाँ कहीं भी आप रहें वहाँ लोगों को इन बातों को बताना है। We should keep focus on cleanliness of our surroundings. अब पॉलीथीन तो वो तो बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो हम लिटर डालते हैं, बहुत सारी गंदगी और गलाजत डालते हैं, उसको भी साफ़ करना चाहिए, और अपने पास पड़ोस को, अपने माहौल को साफ और शिफाफ रखने की ज़रूरत है। ये एक और चीज़ है। पांचवी चीज़, whenever we visit any place, जहाँ कहीं आप घूमने जाएंगे, जहाँ आप जाएंगे, we should not disturb, मैंने लिखा है we should not disturb its natural beauty. हमें उसकी जो वहाँ पर जो पुरफजा हालात होते हैं, वहाँ की खूबसूरती होती है, उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो अब इसका कश्मीरी वर्जन एक दफ़ा हम पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। गुलशन वतन छु सोनी, असल में ये महजूर ने पोम लिखी है, और हम कोशिश करेंगे इसको तरन्नुम के साथ उर्दू कश्मीरी में पढ़ने की। बुलबुल वना छु पोशन, गुलशन वतन छु सोनी, सोनी वतन छु गुलशन, गुलशन वतन छु सोनी। सुम्बुल वना बुनफशस, रूजित छाई छु कस, वन त्राबाग कुनवस, गुलशन वतन छु सोनी। अंद अंद सफेद संगर, देवार संग मरमर, मंजबाग सब्ज गौहर, गुलशन वतन छु सोनुई। मंजबाग कोह सारन, रट जाय नव बहारन, फुल लाल शाल मारन, गुलशन वतन छु सोनुई। नागन क्वलन तारन, जोयंत आब शारन, द्युत्सोज नव बहारन, गुलशन वतन छु सोनुई। बागन कोहंत बालन, नारन वनंत नालन, कमरंग गुल छिखालन, गुलशन वतन छु सोनुई। लजमच फुलई छु पोशन, बागन वनंत गोशन, बुलबुल वुचित छु तोशन, गुलशन वतन छु सोनुई। महजूर देश सोनुई, बागा छु नुंद बोनुई, अथलोल गस बरोनुई, गुलशन वतन छु सोनुई। थैंक्स अ लॉट। तो ये पोम इसके साथ ही ख़त्म हो गई, तो हो गया 20 मिनट का है।